जैन दर्शन सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है। इसमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैन धर्म की मान्यता अनुसार 24 तीर्थंकर समय समय पर संसार चक्र में फंसे जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देने इस धरती पर आते हैं। जैन विचार मुख्य रूप से जीवित प्राणियों की प्रकृति को समझने से संबंधित है कि कैसे ये प्राणी कर्म की प्रक्रियाओं से बंधे हैं, जिन्हें सूक्ष्म भौतिक कणों के रूप में देखा जाता है, और जीवित प्राणियों को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से कैसे मुक्त या मोक्ष किया जा सकता है। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ है तत्व का ज्ञान। मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए या तत्व ज्ञान कराने के लिए ही भारत में दर्शन का जन्म हुआ है। हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है। मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता, तथा जिनको सम्यक दृष्टि नहीं है वे ही संसार के महामोह और जाल में फंस जाते हैं। भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को अनेक कोणों से समझने की कोशिश की है। दर्शन ग्रंथों को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। यह शास्त्र शब्द शासु अनुशिष्टों से निष्पन्न है। भारतीय दर्शन किस प्रकार और किन परिस्थितियों में अस्तित्व में आया, कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना स्पष्ट है कि उपनिषद काल में दर्शन एक पृथक शास्त्र के रूप में विकसित होने लगा था। तत्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्ष में उस सुदूर काल से है जिसे हम वैदिक युग के नाम से पुकारते हैं। ऋग्वेद के अत्यंत प्राचीन युग से ही भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति और द्विविध लक्ष्य के दर्शन हमें होते हैं। प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा या प्रज्ञा मूलक है तथा द्वितीय प्रवृत्ति तर्क मूलक है। प्रज्ञा के बल से ही पहली प्रवृत्ति तत्वों के विवेचन में कृतकार्य होती है और दूसरी प्रवृत्ति तर्क के सहारे तत्वों के समीक्षण में समर्थ होती है। अंग्रेजी शब्दों में पहली को हम इंट्यूशनिस्टिक कह सकते हैं और दूसरी को रैशनलिस्टिक। लक्ष्य भी आरंभ से ही दो प्रकार के थे, धन का उपार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार। प्रज्ञा मूलक और तर्क मूलक प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मिलन से आत्मा के उपनिषदिष्ट तत्व ज्ञान का स्फुटाविर्भाव हुआ। उपनिषदों के ज्ञान का परिवसान आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभा मूलक वेदांत में हुआ। भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस कर्म, ज्ञान और भक्तिमय त्रिपतगा का प्रवाह उद्भूत हुआ, उसने दूर दूर के मानवों के आध्यात्मिक कलमश को धोकर उन्हें पवित्र, नित्य शुद्ध बुद्ध और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में योगदान दिया है। इसी पतित पावनी धारा को लोग दर्शन के नाम से पुकारते हैं। अन्वेषकों का विचार है कि इस शब्द का वर्तमान अर्थ में सबसे पहला प्रयोग वैशेषिक दर्शन में हुआ। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।